नाउ कमिंग टू साइकिलिंग फर्स्ट, सबसे पहले हमको जो हमारे घर पे साइकिल्स जनरली होती हैं, जो नॉर्मल साइकिल्स होती हैं बट गियर्स होते हैं उसमें, क्या हमको उससे शुरू करना चाहिए या फिर वेरी फर्स्ट डे हमको इन्वेस्टमेंट करके एक साइकिल लेनी चाहिए, अच्छी साइकिल लेनी चाहिए? आई फील अगर आपने आयरन का माइंड मेकअप कर लिया है, यू शुड इन्वेस्ट इन योर रेस बाइक फ्रॉम डे वन। ओके, क्योंकि आप जितनी ट्रेनिंग उस साइकिल के ऊपर करोगे उतना ही बेटर है, क्योंकि हर साइकिल की एक ज्योमेट्री होती है। ओके, तो रोड बाइक, ट्रायथलॉन बाइक, हाइब्रिड बाइक, माउंटेन बाइक, सबकी सेपरेट ज्योमेट्री होती है। ओके, So if you're going to do a triathlon, it is preferred to buy a triathlon bike. And that geometry के ऊपर जब आप ट्रेनिंग करोगे, चाहे आप ट्रेनर के ऊपर कर रहे हो या रोड के ऊपर कर रहे हो, that is so much more advantageous to you because you get comfortable on the equipment you're going to use. राइट, So I would recommend you buy the bike. ओके। Hmm. वो जो ट्रायथलॉन साइकिल है या बाइक है हमारी, उसके कुछ स्पेसिफिकेशंस होते हैं जो आप मेंशन करना चाहते हो कि आपको इस तरह की ही साइकिल लेनी चाहिए? लेट्स से वो कार्बन फाइबर की साइकिल होनी चाहिए, लाइट होनी चाहिए, कुछ ऐसे So स्पेसिफिकेशन होते हैं? today all bikes are carbon fiber. ओके, And like you buy a car, you know, car ranges from maybe 1 lakh or 2 lakhs to सीआर्स, 1 CR, 2 CR, 3 CR. Same way Right. bikes also range like that. ओके, अगर आपने ट्रायथलॉन बाइक लेनी है तो मे बी इल रेंज फ्रॉम समथिंग लाइक 1 lakh up to about 14 lakhs. ओके, Okay. So it's up to you how much you feel you want to invest. ओके, I would feel that if you are not looking at money and you are looking at a reasonable bike which will see you through and meet all the requirements, roughly a budget of about 3 to 5 lakhs is what you should keep for your bike. ओके। If you don't have a money constraint. If you have a constraint, then obviously you have to see what आपके bike you can पॉकेट में क्या afford. फिट हो रहा है? Obviously. राइट, Because I should not be going and buying something which is beyond my range. You may get a good bike, a reasonable bike even for 1,50,000. So again, there is a large variety out there, and there are many things which play a part in it. एग्जैक्टली, All of them are carbon fiber, ओके, but then the components in it, what is the brand of that component, what is in the components also, there are different qualities, and there are manual gear shifters, now you get electronic gear shifters, and so on and so forth, what kind of wheels you're getting, बहुत कुछ इसमें variables होते हैं. ठीक है, कमिंग टू दैट। Yeah. ओके, सो आई एम अ राइडर एज वेल, मैं बाइक राइड करता हूँ एंड एक स्टॉक बाइक को खरीदना और उसको लॉन्ग ट्रिप्स के लिए रेडी करना, दोनों में डिफरेंस है, राइट? एक स्टॉक बाइक को आप सिटी में बहुत इजीली चला सकते हो, बट अगर उसी स्टॉक बाइक को आपको हाईवेज पे चलाना है और लॉन्ग ट्रिप करना है जिसमें आप एक दिन में 800 किलोमीटर गाड़ी को चला रहे हो, उसमें आपको कई सारे अपग्रेडेशंस करने पड़ते हैं, यू नो, कमिंग टू व्हील, कमिंग टू हेडलैम्प्स और बहुत सारी चीजें होती हैं। इन द सिमिलर वे, जब आप एक स्टॉक साइकिल को खरीदते हो, बाइसिकल खरीदते हो, तो उसमें आपको मैंडेटरी क्या क्या चेंजेस करने चाहिए जिससे कि वो एक आयरनमैन, यू नो, रेडी साइकिल हो सके? So Ironman का जब मैंने आपको बताया साइकिल के बारे में, and you're buying a triathlon bike, then no changes are required ओके, because that bike is designed for triathlon. ओके, तो अभी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ. There's a lot of confusion on what is a triathlon bike and what is a road bike. ओके, Now both are very light bikes meant for racing. When you see these Tour de France and these other events, cycling events, they all use road bikes. Okay. When you see anybody doing a triathlon like Ironman, they use a triathlon bike. Okay. और उसमें फर्क केवल दो होते हैं. एक तो जो ज्योमेट्री होती है साइकिल की, यू नो, साइकिल में ऐसे ज्योमेट्री में 3 डंडे होते हैं साइकिल के, एक हॉरिजॉन्टल, एक जिसके ऊपर पोस्ट के ऊपर सीट लगी रहती है, हाँ जी, है ना, और एक आगे इनको कनेक्ट करती है, ट्रायंगल बनता है, जो कि जहाँ पे हैंडल हमारा कनेक्ट है, करेक्ट, राइट, ये ट्रायंगल बनता है ऐसे. एग्जैक्टली, So the difference in a cycle, in a triathlon and a road bike in the post for where the seat is put is the angle. ओके, In a triathlon bike, that angle is more towards the front. Okay? ओके, To give you less fatigue on your running muscles. Because triathlon में उनको आपको साइकिलिंग के बाद रनिंग करनी है. एग्जैक्टली, तो ये जब आप पोस्ट को आगे शिफ्ट करते हो तो आपके रनिंग मसल्स थोड़े कंजर्व होते हैं. तो उस पे प्रेशर हमारी थाइस पे ज्यादा जाता है या हमारी काफ्स पे ज्यादा जाता है? No, I cannot pinpoint like that, or you can't talk that यहाँ जाता है या वहाँ जाता है, pressure वहीं रहता है, ओके, on the same muscles, but the running muscles get conserved slightly. ओके, And for that reason,
people buy a triathlon bike with this kind of a alignment of the post. Okay. And second thing is to do with the aerodynamic part. Okay. अभी जो ट्रायथलॉन होती है आयरनमैन, उसमें आप ड्राफ्टिंग नहीं कर सकते. ड्राफ्टिंग इज आगे साइक्लिस्ट है और उसके बिल्कुल आप पीछे चल रहे हो. जो पीछे वाला साइक्लिस्ट है, he conserves 25 to 30% of his energy because he is riding in your wake. जब आप जाते हो, आप जो आपकी मूवमेंट है उससे एक वैक्यूम क्रिएट होता है आपके पीछे. वो उस वैक्यूम में राइड कर रहा है, तो उसकी जो एफर्ट है वो 25 से 30% वो सेव होता है. वो आयरनमैन में अलाउड नहीं है. वो ये टूर डी फ्रांस एंड ऑल में अलाउड है. ओके. तो टूर डी फ्रांस में सब आपने देखा होगा इकट्ठे चलते हैं. Right. And they are using this kind of drafting. And therefore, the handles are that drop-down handle because that's easier to maneuver. In the triathlon, you can't do that. आपको distance maintain करके 10 meters. At least 10 meters. Between the first and the second person. Okay. So that means you are cycling on your own steam. And अगर आपको अपने steam पे cycle करना है, जितना आप aerodynamic बनोगे, उतना ही आप efficient बनोगे. So you have aero bars in that, which are in front and you're putting your head down. With those kind of aero bars, you cannot maneuver. You are mostly only can go in a straight line. जहाँ पे भी turns आते हैं, you will have to get back to your normal handles. ठीक है? So that is the second difference in a triathlon bike and a road bike. Okay. Otherwise, the rest of the wheels and all are the same. The gearing is the same. The weight is similar. So that's the kind of. So if you're going for triathlon, you should buy a triathlon bike. Okay. And then very little modifications are required. You may want to change the wheels क्योंकि wheels में भी technology है. जो basic wheel आते हैं उससे आप थोड़े 3 inches वाले wheel लेना चाहते हो या दूसरे वाले लेना चाहते हो as a personal choice. That's the only change. बाकी no changes are required. Okay. Any recommendation for gears? Gears में भी आपको कुछ modification करना पड़ता है? Gear में जो आपकी पीछे के gear set है, that you will have to see now based upon कहाँ पे आपका Ironman है. Like when I went for Austria, my gear ratios were something called 11 by 24. Okay. 11 is the smallest gear and 24 teeth was the biggest gear. Right. Okay, now when you start climbing slopes, and Austria में बहुत slopes थी. So when I reached Austria and I was doing a trial run, I found my bike was not climbing well because it was only 24 gears. So I went to a shop, I bought a new gear set, 1128. 1128. हाँ. 1132 भी आता है. उस समय मैंने 32 नहीं लिया, मेरे को मालूम नहीं था. I took 28 and 28 I could do it. Yet in my second round of 90 kilometers, जो सबसे ऊंची slope थी, I had to walk the top at least 15 meters because there was too much of pressure. I was tired also. Had I taken 1132, I would have been able to do it. So ये आपको देखना पड़ेगा आप कौन से आयरनमैन के लिए जा रहे हो. Because टेरेन में आप हाँ, टेरेन से फर्क पड़ेगा. अगर उसमें ज्यादा एलिवेशंस हैं, जैसे ऑस्ट्रिया में 6000 फुट की एलिवेशन थी, तो आपको मे बी 1132 विल वर्क. इफ यू आर गोइंग टू अ फ्लैटर कोर्स लाइक से हैमबर्ग व्हिच आई डिड, 1124 विल वर्क. ओके, सो दैट इज अ मॉडिफिकेशन जो आपको कोर्स के ऊपर देख के आप करा सकते. ओके, ये तो हो गया साइकिल इक्विपमेंट्स के ऊपर, राइट? पर्सनली व्हाइल यू आर साइक्लिंग, आपके पास क्या क्या गियर्स होने चाहिए? So there is, firstly, you can't cycle without a helmet. Okay. They will not allow you. Okay. And now जब आप helmet लेते हो, वो बहुत important है कौन सी helmet लेते हो आप. Apart from safety, it must also, you must be sure कितना weight है helmet का. Like मैं जो helmet use कर रहा था, वो 250 ग्राम की थी. फिर मैंने एक बहुत अच्छी helmet देखी, बिल्कुल aerodynamic, जैसे आप देखते हो ये cycling racing में करते हैं. तो I bought that online. And I wore it and went for my ride. I had done 100 kilometers. तो मेरी गर्दन में बहुत दर्द हो रही थी. ओहो. मैंने आके उसका weight check किया. It was 450 grams. Just double, almost double. Almost double. And I found that was causing a strain on my neck. So there was no point. मैंने ली थी ताकि I would look smarter and I would get aerodynamic benefit. But if I'm not being able to sustain it, then it is of no use. So idea is to buy a light helmet, giving you adequate protection. Otherwise, there is no dearth of what are the helmets available in the market. Right. So that is one thing I wanted to talk about, the helmet part of it. Second. उसके बाद,
the kind of clothing you wear. Okay. Now, in an Ironman event, normally people go in for something called a triathlon suit, which can be worn through swim, cycle, and run without changing. So it saves you time in changing. Mhm. If you're comfortable with a triathlon suit, you should buy one. They are expensive also. They'll cost you nothing less than $20,000 for the triathlon suit. And it's a material जहां आप उसके swim कर लोगे, जब आप साइकिल पे चढ़ोगे तो 10-15 मिनट में वो सूख जाता है और उसके बाद आप उसको भाग भी सकते हो। और Okay. उसमें इनबिल्ट पैड ऐसा होता है कि गीले होने से भी वो भारी नहीं होता, एंड साइकिलिंग के बाद आप जब रनिंग करते हो तो आपको रनिंग में इंटरफेयर नहीं करता। Okay. और देन यू बाय इंडिविजुअल स्टफ, कि स्विमिंग के लिए मैं ये पहनूंगा, साइकिलिंग के लिए ये पहनूंगा, रनिंग के लिए ये पहनूंगा। Now that's a personal choice. I have been wearing triathlon suits throughout. Okay. तो उसमें द टाइम, जो ट्रांजिशन टाइम है ना, उसमें आपकी सेविंग हो जाती है मे बी 2-3 मिनट्स ईच टाइम। इसमें जो मैंने देखा है, एज पर माई एक्सपीरियंस, व्हेन यू आर रनिंग, इफ यू आर नॉट वेयरिंग गुड क्लोथ्स, आपको बहुत ज्यादा रैशेज आने लग जाते हैं एंड समटाइम आपके चेस्ट एरिया से ब्लीड भी होना शुरू हो जाता है अगर आपने प्रॉपर ड्रेस नहीं पहना है। सी दैट आई डोंट थिंक अभी आयरन वाले जो जा रहे हैं ना, वो दे आर नॉट इन दैट स्टेज। ये जो आप बात कर रहे हो, ये उनका होगा जिन्होंने रनिंग स्टार्ट की है। अ गाय हु इज डूइंग आयरन वुड हैव रन हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, बिकॉज ट्रेनिंग, मैंने आपको बोला है, बहुत ट्रेनिंग है। तो उसमें वो डिसाइड कर लिया होगा कि कौन से कपड़े मेरे को फिट करते हैं, कहाँ चैफिंग नहीं होती है, and all that. And having said that, now you have running shorts available, running t-shirts available separately. There are cycling shirts available, jerseys and cycling shorts available, and for swimming. And another thing about swimming is, most of the places जब आप यूरोप में करते हो तो आपको वेट सूट पहनना पड़ेगा। तो अगर आप कॉस्ट्यूम भी पहन रहे हो अंदर, उसके ऊपर वेट सूट पहनना पड़ता है। वेट सूट इज फॉर द कोल्ड। फॉर एग्जाम्पल, all three which I did, the temperatures of the water are about 20-21 degrees. And उसमें अगर आपने वेट सूट नहीं पहनना है तो बहुत ठंड लगेगी आपको, so you're losing heat and that will cause you fatigue. Oh. So wet suit is made of neoprene. You must have seen, जैसे सर्फर्स पहनते हैं ना, हाँ जी। या जो लोग डीप सी डाइविंग में जाते हैं, वो Right. पहनते हैं सूट, वैसा सूट पहनना पड़ता है आपको। Okay. एंड उसमें बॉइंसी भी होती है, उसमें थिकनेस भी होती है नियोप्रिन की। सो डिपेंडिंग कहाँ पे आपका इवेंट है, बहुत ठंडे उसमें है, मान लो 16 डिग्रीज में है, 15 डिग्रीज में, then the neoprene of your wetsuit has to be thicker to give you Okay. more protection. Okay. If it is in something like 20 degrees, 21, 22, जो यूरोप में नॉर्मली होती हैं, then a 0.5, neoprene also, not 0.5, I think 1 or 2 mm neoprene is also good. Okay. So that is another thing you have to keep in mind. मेरे साथ क्या हुआ था, जब मैं ऑस्ट्रिया गया पहली बार, तो जो ऑस्ट्रिया का टेम्परेचर मैंने स्टडी किया था, उस समय था कि 23-24 डिग्रीज पानी में था। एंड आई थॉट आई विल बी एबल टू मैनेज विदाउट अ वेट सूट। तो आई नेवर ट्रेन्ड इन अ वेट सूट, आई डिडंट हैव अ वेट सूट। बट व्हेन आई रीच्ड देयर वाज सम weather imbalance which took place, and the temperature dropped to 19 degrees. Okay. I had to buy a wetsuit. So I bought a wetsuit at the expo of the Ironman. Then on that property we were staying where there was a lake. I trained in it. What trained? Matlab, it was like acclimatized in it for one day, and then I took part. So this is something, again, you have to see in advance and prepare for. I was not prepared, but then I managed to do it. Okay. What else is required while cycling? So you have a helmet. Right. You need goggles. Goggles. Good goggles. Mhm. You may want gloves depending upon how sensitive your palms are. Okay. because- So coming back to goggles, polarized glasses होने चाहिए? वैसे आपकी साइकिलिंग डे में ही है। हाँ. इट्स नॉट गोइंग टू बी बाय नाइटफॉल, बिकॉज अगर आप आयरनमैन देखो, 7 बजे स्टार्ट होता है सुबह। अगर आपने 2 घंटे लगा दिए स्वयं के लिए, तो 9 बजे साइकिलिंग स्टार्ट हुई आपकी, और 7 घंटे आप साइकिलिंग लगा लो, 9-7 hours, you're still by day. So you may not need something where you need to have or that you're going to cycle by dark. Okay. So you must get good goggles which cater for the amount of sun intensity in that location. Like even swimming, you need goggles, and you must see the route. जब आप swim कर रहे हो, अगर सूरज सामने से निकल रहा है, then your goggles must be tinted. And if that is not the case, you can even go for clear goggles in swim. Because if you have clear goggles and the sun is rising, you will not be able to see the shore on the other side.
it'll also blind you. Similarly, for cycling, you have to see the kind of intensity of sun and buy your shade of tinting which you want. You can have clear also, or you can have well shaded. All depends on you. Which type of shoes you should use? So now for cycling, everybody uses cleats. Okay. Cleats are cycling shoes, and your pedals are made in such a way that your shoe fits into the pedal. Okay. So you're not only pushing. While you're pushing, you're pulling. It's a two-stroke engine. Okay. Not push. Normally जब हम साइकिल करते हैं तो push होता है. Right. इसमें क्या है, एक push से pull push है, दोनों हो रहा दूसरे से pull आ रहा है, ताकि आपका quadriceps and hamstrings दोनों काम कर रहे हैं. Okay. एक में quad काम कर रहा है, एक में hamstring काम कर रहा है. So the efficiency of your cycling is better, and your muscles used are, both muscles are used, so you are less tired at the end of it. Okay. So these are special shoes called cleats. इसमें दो टाइप के आते हैं, एक रोड शूज आते हैं, एक माउंटेन शूज आते हैं. Now, road shoes are recommended because they give you more speed. They are harder. Whereas a lot of people prefer to use mountain because mountain shoes में आप walk कर सकते हो आराम से. कहीं आपने साइकिल से उतरना है तो आप उससे आपको चलने में प्रॉब्लम नहीं होती. Okay. Whereas road shoes जो हैं उनके साथ जब आप चलोगे थोड़ा सा imbalance होता है आपके. They are little different from the bottom. Okay. Yeah. तो जब आप स्विमिंग खत्म करते हो तो वहां पे आपके साइकिल ऑलरेडी रेडी होता है. Correct. राइट. आप अपने गॉग्स वगैरह उतार के वहां पे रख देते हो या किसी को दे देते हो और फिर आप वहां से साइकिल लेके चले जाते हो. अब साइकिलिंग कंप्लीट हो गई आपकी. I'll just tell you. क्या होता है कि एक ट्रांजिशन एरिया है. सुबह आप वहां पे जाते हो. ठीक है. आपका साइकिल पड़ा होता है. The evening prior you left your cycle there. Next morning you go there. You check out tire pressure. हवा भरनी है या नहीं भरनी है. अपनी जो भी हाइड्रेशन आपने रखनी है, आपने अपना नरिशमेंट रखना है, साइकिल को पूरा लोड कर दिया, अपना स्पीडोमीटर लगा दिया, सब कुछ चेक करके आप स्विमिंग के लिए जाते हो. और आपका जो बाकी गियर है, लाइक हेलमेट, शूज, दे आर ऑल इन अ बैग कॉल्ड अ ट्रांजिशन बैग व्हिच इज हैंगिंग देयर ऑन द नंबर अलॉटेड टू यू. आप स्विमिंग से आते हो, यू रन टू दैट प्लेस, यू पिक अप योर बैग, यू रन टू योर साइकिल, क्विकली चेंज. आपका जो गियर था स्विमिंग का, जैसे वेट सूट निकाला, कैप निकाली, गॉगल निकाले, आपने उसी बैग में डाल दिए वापस. एंड यू थ्रो इट इनटू अ बिन आउट देयर. वो आपको बाद में रेस के बाद मिल जाता है. एंड यू टेक योर साइकिल एंड यू गो. सिमिलरली आपने एक और बैग रखा हुआ है जहां पे आपके रनिंग का इक्विपमेंट है. साइकिलिंग के बाद जब आप वापस आओगे, यू विल पिक अप दैट बैग, द नेक्स्ट ट्रांजिशन बैग, टेक आउट योर रनिंग किट, थ्रो अवे योर साइकिलिंग आइटम व्हिच यू डोंट नीड, leave your cycle and those items there and then go for your run. And रेस के एंड में आके आपको अपनी साइकिल पिकअप करनी है और आपके जो बाकी दो बैग्स हैं वो